नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है राधा की गुड़िया। गांव के एक छोटे से घर में राधा नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। राधा बहुत ही सीधी सादी और प्यारी बच्ची थी। उसकी उम्र महज 7 साल थी, लेकिन उसमें समझदारी बड़ों जैसी थी। राधा की सबसे प्यारी चीज थी उसकी गुड़िया, जिसका नाम उसने चंदा रखा था। चंदा कोई आम गुड़िया नहीं थी। वह उसकी माँ ने अपने हाथों से बनाई थी, पुराने कपड़ों से रुई भरकर प्यार और ममता से सजाई थी। गुड़िया के बाल ऊन से बनाए थे और आंखें काली बटन से। भले ही वह बाजार की रंग बिरंगी गुड़ियों जैसी नहीं थी, लेकिन राधा के लिए वह दुनिया की सबसे खूबसूरत गुड़िया थी। राधा रोज अपनी गुड़िया चंदा के साथ खेला करती, उसे खाना खिलाती और स्कूल की बातें भी बताती, और रात को उसके साथ ही सोती। चंदा उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। एक दिन गांव में मेला लगा। राधा के पिताजी उसे मेला घुमाने ले गए। मेले में ढेर सारी चीजें थीं, झूले, मिठाइयाँ, खिलौने और रंग बिरंगे कपड़े। राधा की नजर एक सुंदर सी विदेशी गुड़िया पर पड़ी। वह गुड़िया बोल सकती थी, आंखें झपका सकती थी और हंस भी सकती थी। राधा थोड़ी देर के लिए उस गुड़िया को देखती रह गई, लेकिन फिर उसने अपने पिताजी से कहा, पापा, चंदा मेरे पास है, मुझे और कोई गुड़िया नहीं चाहिए। उसके पिताजी ने प्यार से मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाया, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों बाद गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। बारिश ने गांव को पूरी तरह से घेर लिया। कई घर बह गए, लोग दूसरे इलाकों में जाने लगे। राधा का घर भी बाढ़ की चपेट में आ गया। सब लोग जैसे तैसे जान बचाकर एक स्कूल में शरण लिए हुए थे। राधा का मन बहुत उदास था। उसे सबसे ज्यादा चिंता अपनी गुड़िया चंदा की थी। राधा ने रोते हुए कहा, पापा, मेरी चंदा घर में ही रह गई। पिता ने उसे गले लगाया। बेटा, जान बची है वही बहुत है, हम फिर से सब कुछ बना लेंगे। लेकिन राधा को अपनी चंदा की याद सताती रही। रात को वह चुपके से रो लेती, मगर किसी से कुछ नहीं कहती। कुछ हफ्तों बाद जब पानी उतरने लगा, लोग अपने घरों की ओर लौटने लगे। राधा का घर पूरी तरह से टूट चुका था। मिट्टी में सना सब कुछ बर्बाद हो गया। राधा ने अपने पुराने कमरे में कदम रखा। वहां उसे एक कपड़े का गीला टुकड़ा दिखा। राधा ने ध्यान से देखा। वह उसकी गुड़िया चंदा का सिर था। उसकी एक बटन वाली आंख निकल गई थी, बाल उलझे हुए थे और कपड़ा फटा हुआ। राधा ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया और जोर जोर से रो पड़ी। उसकी माँ पास आई और बोली, बेटा, हम इसे फिर से ठीक करेंगे, चंदा वापस आएगी, पहले से भी सुंदर। और वाकई अगले कुछ दिनों में राधा की माँ ने वही पुराना कपड़ा धोकर सिलाई करके चंदा को नया रूप दिया। इस बार चंदा के बाल रंगीन ऊन से बनाए, उसकी आंखों में नई बटनें लगाई और एक छोटी सी चुनरी भी उसे ओढ़ाई। जब राधा ने नई चंदा को देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने माँ को गले लगाकर कहा, माँ, ये सबसे प्यारी चंदा है। वक्त बीतता गया। राधा अपनी गुड़िया चंदा के साथ खेलते कूदते, स्कूल जाते बड़ी होती गई, लेकिन उसकी चंदा हमेशा उसके पास रही। चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं, राधा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली सुंदरता चीज़ों में नहीं, बल्कि भावनाओं में होती है। धन्यवाद।